हाँ, तो यहाँ पर हमको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाने की सामान्य विधियाँ में तीसरा नंबर हमको पढ़ना है, और तीसरा नंबर है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न के अपचयन द्वारा। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है और इसके व्युत्पन्न क्या है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब यह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल वो होगा यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह क्या लगेगा, COOH। और चूंकि ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है तो COOH समूह की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और ये किसी ना किसी एल्किल समूह के द्वारा क्या होगा, जुड़ा होगा। तो अगर किसी यौगिक का सूत्र लिखा हुआ है RCOOH तो इसका मतलब ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न, तो इसके व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं, तो इसके व्युत्पन्न होते हैं चार व्युत्पन्न होते हैं। और सबसे पहला व्युत्पन्न इसका, जैसे पहला व्युत्पन्न है, जैसे पहला व्युत्पन्न कैसे बनाएंगे हम, तो इसका जो पहला व्युत्पन्न है, सबसे पहले इसमें से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में से हम OH समूह को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। और OH समूह को जो निकालेंगे वो किसके द्वारा निकालेंगे, एमीन समूह के द्वारा। एमीन, NH2 हमारा क्या एमीन है। तो जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में से OH समूह का प्रतिस्थापन एमीन समूह के द्वारा होता है तो जो बनने वाला व्युत्पन्न होगा वो क्या होगा, अम्ल एमाइड। तो अम्ल एमाइड का फार्मूला OH निकल गया यहाँ से, तो यहाँ बचा क्या, RCONH2, ये बनाइए। तो ये पहला व्युत्पन्न है और इस पहले व्युत्पन्न का नाम है अम्ल एमाइड, अम्ल एमाइड। अब इसका दूसरा व्युत्पन्न भी बनाना है हमको। इसका दूसरा व्युत्पन्न कैसे बनेगा, चले ये है, इस मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में से फिर OH को निकालना है हमको। OH को निकाल दिया और OH अब किसके द्वारा निकालेंगे, हैलोजन के द्वारा, किसी भी हैलोजन के द्वारा। X यानी कि X का मतलब है क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। यानी कि इस मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में से OH समूह का प्रतिस्थापन अगर किसी हैलोजन समूह के द्वारा किया जाए तो जो बनने वाला व्युत्पन्न होगा वो RCOX होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, अम्ल हैलाइड। क्या बोलेंगे, अम्ल हैलाइड। दो व्युत्पन्न हो गए। अब तीसरा व्युत्पन्न, इस मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में से इस हाइड्रोजन को निकालना है। यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया हमने, और इसका प्रतिस्थापन, इस हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी भी एल्किल समूह के द्वारा हमको करना है, एल्किल समूह के द्वारा। तो यानी कि ये H निकल गया और यहाँ H के स्थान पर क्या हो गया, R आ गया। तो अब फार्मूला क्या बन जाएगा, RCOOR। तो इस व्युत्पन्न को हम क्या कहेंगे, इस व्युत्पन्न को कहेंगे हम एस्टर। 3 व्युत्पन्न हो गए। चौथा व्युत्पन्न क्या होगा, चौथा व्युत्पन्न को ऐसे देखें हम, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, और इस मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के कितने अणु लेना है, 2 अणु लेना है, RCOOH। और इस मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में से हमको जल को क्या करना है, निकालना है, वाटर निकालना है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु लेंगे और इसमें से जल को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, यानी कि -H2O, जल निकल गया। तो यहाँ पर बचा क्या, RCO, और यहाँ पर क्या बचा, RCO, ये कॉमन है, और एक O बचा, यानी कि ये बना RCO का होल ट्वाइस कर सकते हैं हम, और यहाँ लिख सकते हैं O। तो ये चौथा व्युत्पन्न बना। इस चौथे व्युत्पन्न को हम कहेंगे अम्ल एनहाइड्राइड। क्या कहेंगे, अम्ल एनहाइड्राइड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न के अपचयन करना है हमको, और इसके व्युत्पन्न के अपचयन द्वारा हमको क्या बनाना है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं। तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के 4 व्युत्पन्न हुए। पहला व्युत्पन्न क्या हुआ,
अम्ल एमाइड। कैसे बना? इस प्रकार से बनाइए। दूसरा व्युत्पन्न क्या हुआ? अम्ल हैलाइड, इस प्रकार से बनाइए। तीसरा व्युत्पन्न क्या हुआ? एस्टर, वो इस प्रकार से बना हुआ है। और चौथा इसका व्युत्पन्न क्या हुआ? अम्ल एनहाइड्राइड, और वो इस प्रकार से बनेगा ये। तो अब हमको इस अभिक्रिया में यही पढ़ना है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि ये, और इसके व्युत्पन्न यानी कि ये, इनका क्या करना है? अपचयन करना है। और अपचयन किसके द्वारा करना है? अपचयन करना है हमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन करना है। तो सबसे पहले तो हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को ही लेते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, और इसका व्युत्पन्न मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया ये, और इसका जो अपचयन करना है वो करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। अपचयन जब होगा तो ऐसे होगा, हाइड्रोजन कितने? 4, तो यहाँ लिखेंगे 4H। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसमें जोड़ दें तो CH2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा RCH2, और ये OH, तो ये RCH2OH हो गया ये। अब 2 हाइड्रोजन बचा और एक O बचा, तो ये बन गया H2O। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। जैसे अगर इसको हम H कर देंगे तो ये फार्मिक अम्ल हो जाएगा। तो जब यहाँ पर H करेंगे तो यहाँ पर भी H होगा, और वो H इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3OH, मेथिल अल्कोहल। अगर इसको CH3 कर देंगे तो यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, CH3CH2, ये हो गया एथिल अल्कोहल हो गया। ठीक है, यही दोनों पढ़ना हमको। अब ये तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। अब इसके व्युत्पन्न, 4 व्युत्पन्न हमने बताए, तो इसके व्युत्पन्न का आप चयन करना है। तो इसका पहला व्युत्पन्न क्या हुआ? जैसे हमने ले लिया अम्ल हैलाइड, अम्ल एमाइड से नहीं बनेगा, अम्ल हैलाइड। इसका भी अब चयन करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 4, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे कि हम, तो ये लिखेंगे 2 हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा तो RCH2 हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन इस O में जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा, और 1 हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा तो HX हो जाएगा। तो RCH2OH प्लस HX, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बन गया ये। एस्टर, व्युत्पन्न ये भी है एस्टर, RCOOR, और इसका भी अब चयन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 4 हाइड्रोजन, ऐसे ही लिखना है हमको। तो जब अब चयन होगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड करें, RCH2 हो गया ये, 1 हाइड्रोजन इस O में जोड़ दें, OH हो गया ये, 1 हाइड्रोजन बचा इस RO में जुड़ गया तो ROH, यानी कि RCH2OH और ROH, 2 अल्कोहल बन गई यहाँ पर। जैसे अगर ये मेथिल होगा तो यहाँ मेथिल CH3CH2OH, और यहाँ पर भी अगर मेथिल होगा CH3 तो CH3OH, एक एथिल अल्कोहल बन गया और एक मेथिल अल्कोहल बन गया। अब एक व्युत्पन्न और बचा है, वो व्युत्पन्न कौन सा है? अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड को हम लिख सकते हैं RCO और ऐसे ही है। अब इसका भी अब चयन करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर इसको हमको 2 करना पड़ेगा, तो यानी कि हाइड्रोजन कितना होगा? 8। इस 8 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दें CH2, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दें CH2, तो RCH2 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दें OH, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दें OH, तो ये बना RCH2OH। कितने अणु बन गए? 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब 2 हाइड्रोजन बचा है यहाँ पर, वो इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा H2O। तो ये हमारा हुआ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न किसे कहते हैं, और उनका अपचयन जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करते हैं तो मोनोहाइड्रिक अम्ल किस प्रकार से बनता है। तो ये हो गया
बनाने की इसकी विधियाँ। अब इसके बाद का जो है वो अगले वीडियो में।